गवर्नमेंट के इस एक स्मार्ट मूव से पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 60 से 65% तक बढ़ गया है। एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग FY 21 से 24 के बीच में एवरी ईयर पर्सनल इनकम टैक्स 20% तक बढ़ा है, बस इस एक छोटे से चेंज के कारण। दिस चेंज इज टैक्स ऑन डिविडेंड्स। क्या थी गवर्नमेंट की टैक्स ऑन डिविडेंड स्ट्रैटेजी, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है और अभी आप डिविडेंड पर कितना टैक्स पे करते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में विद एन एग्जांपल। सो वॉच टिल द एंड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिविडेंड इनकम। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, then the company can give a share of its profit in the form of dividends. Equity mutual funds also invest in shares of a company. So you receive dividends from equity mutual funds as well. Remember, dividend डिक्लेयर करना किसी लॉ के अंडर मैंडेटरी नहीं है, इसे कंपनी अपनी मर्जी से डिक्लेयर करती है। अब आते हैं वापस हमारी टैक्स स्टोरी पर। तो ये बात है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले की, जब डिविडेंड पर टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर थी। आप पर 10% टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आती थी जब उस फाइनेंशियल ईयर में आपका डिविडेंड इनकम 10 लाख क्रॉस होता था। दैट मीन्स यू हैड टू पे 0 टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम अप टू ₹10 लाख। Wasn't this great? और कंपनी जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर करती थी उस पर उन्हें इफेक्टिवली 17.65% DDT यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना होता था। बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दिस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाज अबॉलिश्ड और डिविडेंड पर टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह आप पर और मुझ पर शिफ्ट हो गई। तो ये तो हो गई पुरानी बात। नाउ व्हाट अबाउट द करंट सिनेरियो? अब क्योंकि डिविडेंड इनकम पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी हमारी है, सो नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट्स विल बी एप्लीकेबल। While filing your ITR, you have to show this under the head income from other sources. अगर कोई भी कंपनी या म्यूचुअल फंड आपको किसी फाइनेंशियल ईयर में 5,000 से ज्यादा डिविडेंड पे करता है, then you will receive dividend after tax deduction of 10% TDS. अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपके लिए ये TDS रेट 20% हो जाता है। अब आते हैं सोल्यूशन पर। Can you avoid paying this TDS? Yes, you can. If your income is below the basic exemption limit and your tax liability is 0. Let's understand this. Old tax regime में basic exemption limit 2,50,000 है और new tax regime में ये limit 3 लाख है। Whichever regime you chose, you have to declare your income to company or mutual fund as the case may be in Form 15G that your income is below the taxable limit and that your tax liability on it is 0. अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फॉर्म 15G की जगह 15H सबमिट करना होगा, बाकी सारी डिटेल्स सेम है। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद कंपनी आपका TDS डिडक्ट नहीं करेगी। बट रिमेंबर, फाइल दिस फॉर्म बिफोर रिसीविंग डिविडेंड। वी वुड रेकमेंड कि इसे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही फाइल कर दें सो दैट ऑल डिविडेंड्स ड्यूरिंग द ईयर आर कवर्ड। नाउ यू नो बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स ऑन डिविडेंड्स। अब आते हैं गवर्नमेंट के स्मार्ट मूव पर कि कैसे आपके ऊपर डिविडेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करके सरकार ने अपना 60% टैक्स कलेक्शन बढ़ा लिया। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Let's suppose Rahul received dividend of ₹2 lakh in a financial year and his total annual income is 16 lakhs in that financial year. Let's calculate his tax liability under both old and new taxation. April 2020 के पहले राहुल का डिविडेंड टैक्स 0 था। After this, if Rahul chooses the old tax regime, then his total tax liability is 3,04,200, which makes an effective tax rate of 19.01%. If he chooses new tax regime, his effective tax rate is 11.7%. Now let's see how much tax he has to pay on dividends. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि DDT abolish होने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी पहले 0 थी, उस पर you have to pay a good amount of tax. Let's say this dividend income was 11 lakh. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 11 लाख डिविडेंड होने पर भी जहाँ राहुल को पहले उस पर सिर्फ 10,400 टैक्स देना होता था, अब स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करने पर ये टैक्स कितना ज्यादा हो गया है। तो पहले DDT लगता था 17.65%, पर अब टैक्स लगता है आपके स्लैब रेट के हिसाब से। मतलब अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट के पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहे, इसलिए TDS पहले ही डिडक्ट किया जा रहा है। So even if an individual's rest of personal income has shown a growth of less than 10%, the government coffers have seen a growth of 20% in personal income tax. Now let's sum up what you have to take care of while filing ITR. Show your dividend income under the head Income from Other Sources. If you have received a dividend of more than ₹5,000, don't forget to check and claim your TDS while filing ITR.
आपको अपना TDS फॉर्म 26AS में दिख जाएगा। इस TDS को आप अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ कर सकते हैं और टैक्स लायबिलिटी 0 होने पर TDS रिफंड भी ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है या टैक्स लायबिलिटी निल है तो कंपनी और म्यूचुअल फंड हाउस को फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होते ही फॉर्म 15G या फॉर्म 15H सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपका TDS डिडक्ट ना हो। और इस तरह की डेली फाइनेंस से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब टू स्टॉक ग्रो। क्या आप भी डिविडेंड पोर्टफोलियो बना रहे हैं? Tell us in the comments and don't forget to share this video with your friends who do dividend investing.